प्रिय बच्चों, आज पुनः किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से कुछ श्लोकों को लेकर हम समुपस्थित हुए हैं। आइए द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच चल रहे संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, उसके मन में युद्ध के लिए उत्सुकता को जागृत करने का प्रयास करती है। महाकवि भारवी कहते हैं, परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरिरेणुरूषितः महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयं मृगोदरः। लोहित चंदनः महारथः अयं वृकोदरः रेणुरूषितः सन् पदाति अंतर्गिरि परिभ्रमन् सत्य धनस्य मानसम नो दुनोति कच्चित्। लोहित चंदनोचितः, रक्त चंदन के योग्य शरीर वाला, अर्थात जिसका शरीर लाल चंदन लगाने योग्य है। महारथः, और बड़े बड़े रथों में जो चलने वाला है। अयम वृकोदरः, ऐसा जो यह भीम है वृकोदर। वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य स वृकोदरः, यानी यह भीमसेन रेणुरूषितः सन, धूल से रूखे शरीर वाला होकर, पदाति पैदल ही, अंतर्गिरि पहाड़ों के अंदर, गिरिशु इति अंतर्गिरि पहाड़ों के अंदर परिभ्रमण घूमता हुआ, सत्य धनस्य, सत्य को ही धन मानने वाले आपके, मानसम मन को या चित्त को, नोदनोति कच्चित दुखी नहीं करता है क्या, अर्थात आपके मन को तो वह अवश्य ही दुखित करता है। अर्थात जो भीमसेन पहले शरीर में लाल चंदन मला करता था और बड़े बड़े रथों में बैठकर चला करता था, वही आज धूल से सना हुआ पहाड़ों में इधर से उधर पैदल ही भटक रहा है। सत्य के फेर में पड़े हुए आपके चित्त को इससे कुछ भी दुख नहीं होता है क्या, अर्थात आपके मन में दुख तो होता है लेकिन आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ सत्य धनस्य, यह द्रौपदी की काकुक्ति है, अर्थात तुम्हारे इस सत्य के फेर में पड़ने से इसकी यह दशा हुई है, और आज भी तुम सत्य की रक्षा करने पर तुले हो, भाइयों की नहीं। इसी को पुष्ट करने के लिए द्रौपदी श्लेष द्वारा भीम की अतुलनीय पराक्रमशालिता को भी अभिव्यक्त करती है। लोहित शब्द रक्त यानी रुधिर का वाचक भी है। तात्पर्य यह है कि शत्रुओं को मारकर उनके खून से जिसका शरीर रंजित होने योग्य है, क्योंकि भीम महारथ है। एको दश सहस्राणि योधेद्यस्तु धन्विनाम स महारथ संज्ञा स्यात्, जो अकेला ही 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, ऐसा पराक्रमी तुम्हारे कारण धूल से सने शरीर वाला होकर पहाड़ों में इधर उधर खाक छान रहा है, फिर भी तुम निश्चिंत होकर बैठे हो। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, आपको चिंतन करना चाहिए इस विषय में। तो फिर कहती है, विजित्य यह प्राज्यमयच्छुत छदुत्तरान् कुरुन्न कुप्यं वसुवासवोपमः स वल्कवासांसि तवाधुना न हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। वासवोपमः यह उत्तरान् कुरून् विजित्य प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छत् स धनंजय अधुना वल्कवासांसि आहरन् तब मन्युं कथं न करोति। वासवोपमः, इंद्र के समान पराक्रमी यह जो उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु नामक देशों को विजित्य जीत करके, प्राज्यम यानी प्रचुर मात्रा में, अकुप्यम असाधारण यानी सोना चांदी आदि रत्न आदि जो भी हम सबको अकुप्य कहा जाता है, ऐसे वसु जो धन है तुम्हें अयच्छत प्रदान करता था, स धनंजय वही अर्जुन, अधुना इस समय, वल्कवासांसी वल्कल रूप जो वस्त्र हैं उनको
आहरण लाता हुआ, तब मन्युम आपके क्रोध को, तुम्हारे क्रोध को कथम न करोति, क्यों नहीं उद्दीप्त करता, अर्थात आपको क्रोध आना चाहिए। जो अर्जुन आपको इतना धन ला करके देता था, वही आज आपको वृक्षों की छाल ला करके देता है पहनने के लिए। बहुत छात्र पुरा राजसूय यज्ञ यह समग्रान उत्तर कुरु देशान विनिर्जित्य हिरण्यरत्नादिमयं प्रचुरम द्रव्यम आदाय तुभ्यम ददौ स एव अर्जुनः संप्रति वस्त्रादि निर्माणाय वल्कलानि आदाय प्रयच्छति। एतादृक् पराक्रमशालिनः ईदृशीम् अवस्थाम् अवलोक्य अपि तव मन्युः न उद्दीप्तः भवति इति महत् आश्चर्यं वर्तते। एवं द्रौपदी युधिष्ठिराय निवेदयति। यज्ञ के लिए जिस अर्जुन ने सारे उत्तर कुरु देशों को जीतकर असंख्य सुवर्ण रत्न आदि बहुमूल्य द्रव्य लाकर तुम्हें दिए थे, वही धनंजय आज पेड़ों की छाल पहनने के लिए ला रहा है। इसकी ऐसी दशा देखकर भी तुम्हारा क्रोध कौरवों पर क्यों नहीं उभरता। यहाँ अकुप्यम, कुप्य शब्द गुपु रक्षणे धातु से बना है। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य, इस सूत्र से निपातनात् क्य प्रत्यय हुआ और आदि के गकार को ककार हो जाता है। सुवर्ण और रजत से भिन्न तांबा आदि उन धातुओं की सिक्के कुप्य कहे जाते हैं जो कम मूल्य के हों। जैसा कि अमरकोश के अंदर कहा है, हेम रूप्ये कृताकृते ताभ्याम यदन्यत् तत्कुप्यम। इससे स्पष्ट है, तात्पर्य यह है कि अर्जुन उत्तर कुरु देशों को जीतकर बहुमूल्य द्रव्यों को लेकर के आए थे। आज वही आपके लिए वृक्षों की छाल लेकर के आ रहा है। गढ़वाल के उत्तरी भाग से लेकर गंगोलिया आदि हूण प्रदेश, जिसमें मंदाकिनी, चैत्ररथी आदि नदियां बहती हैं, उत्तर कुरु देश कहलाता था, जो हिमालय के उस पार तक फैला हुआ था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यही हरिवर्ष देश है, इसको ही हरिवर्ष देश के नाम से जाना जाता था। द्रौपदी फिर कह रही है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्व गिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति विश्व कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन् त्वं धृति संयमौ बाधितुं कथम न उत्सहसे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यानी वन भूमि के अंदर सोने से कठोर हो गई है देह जिनकी, ऐसे विश्व चारों ओर कचाचितौ केशों से व्याप्त, अर्थात जिनके सिर के बाल बढ़कर देह के चारों लटके हुए हैं, ऐसे अगजौ पहाड़ में उत्पन्न गजौ इव हाथियों की तरह दिखते हुए एतौ यमौ इन दोनों जुड़वा भाइयों को यानी नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए भी तुम धृति संयमौ संयम और धैर्य को बाधितुम छोड़ने के लिए कथम न उत्साह से क्यों नहीं तैयार होते हो। अर्थात उनकी ऐसी दशा देख करके आपको तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए युद्ध के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे। अस्य श्लोकस्य संस्कृते भावार्थः वर्तते भूमिशयनात् संजात कर्कश शरीरौ विकीर्ण रूक्ष मूर्धजौ चेतौ यमजौ नकुल सहदेवौ विलोक्य इदानीं कथम अपि त्वं संतोषं धैर्य च अवलंबसे इति महत् आश्चर्यं वर्तते। अर्थात जंगलों के अंदर बिना बिछोने के सोने से जिनका शरीर कठोर हो गया है, ऐसे और बिखरे बालों वाले इन यम यानी नकुल सहदेव को देखकर भी तुम अपने संयम और धैर्य से क्यों विचलित नहीं हो रहे हो। अर्थात इन छोटे भाइयों को इस प्रकार की अवस्था में देख करके
आपको तो विचलित हो जाना चाहिए था, लेकिन आप विचलित नहीं हो। बहुत आश्चर्य की बात है। फिर कह रहे हैं, इमाम हम वेदन ताव किम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुदञ्चितेतः प्रसभं ममादयः। इमाम तावकीम धियम अहम न वेद हि धियः विचित्र रूपः किल परां भवदा पदां विलोकयन्त्यः मम चेतादयः प्रसभं रुजन्ति। अहम मैं द्रौपदी इमाम तावकीम इस तुम्हारी धियम बुद्धि को न वेद नहीं समझ पाती। चित्तवृत्तियाँ लोगों की चित्तवृत्तियाँ विचित्र रूपा खलु विचित्र प्रकार की होती हैं। पराम अत्यंत भवदा पदाम आपकी विपत्ति को विचिन्त्यन्त्यः सोचती हुई मम चेतः मेरे चित्त को आधयः प्रसभम रुजंती मनोव्यथाएं हठात नष्ट कर रही है। अस्य संस्कृते भावार्थ वर्तते विचार शून्याम तवेयम मति कथंकारम समजनी। इति मया ज्ञातुं न पार्यते यतो हि लोकानां मनोव्यापारा विचित्र प्रकाराः भवन्ति किंतु तवेमां चरम दुर्दशाम अवलोक्य मम तु आदिभिश्चेतो भज्यते त्वं च निर्विकारः एव धैर्यं वहसि इति महद आश्चर्यं वर्तते। अर्थात आपकी बुद्धि ऐसी क्यों नहीं हो गई, आपकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई है कि मैं समझ ही नहीं पाती, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ विचित्र प्रकार की होती हैं। किंतु आपकी महती दुर्दशा का विचार करके मेरा तो मानसिक व्यथाओं से मन टूट रहा है, फिर भी आप धैर्य रखे हैं, ये महान आश्चर्य है। कहने का मतलब यह है दूसरे के मनोभावों को दूसरा कैसे समझे, क्योंकि विभिन्न मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए ऐसे पराक्रमी भाइयों के रहते हुए भी आप इतनी विपत्ति क्यों सह रहे हैं, यह तो आप ही जाने, किंतु मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती और मन में अत्यंत दुख होता है। यही द्रौपदी के कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार से द्रौपदी जो है महाराज युधिष्ठिर के समक्ष अपनी मानसिक जो बातें हैं उनके द्वारा युधिष्ठिर के हृदय में युद्ध के लिए उत्सुकता तैयार करने के लिए वह सारा ऐसा कथन कर रही है। आज हम एक श्लोक और लेते हैं। पुरारुधीढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगल ही अदभ्रदर्भा मदिशय्य स्थलीम जहासी निद्रा म शिव शिवारुत। यह महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगल ही पुरा विबोध्य से स अदभ्रदर्भाम स्थलीम अधिशय्य अशिव ही शिवारुत विबोध्य से। अर्थात यह जो तुम महाधनम बहुमूल्य शयनम सैया में अधिरूढ़ आरूढ़ यानी सोते हुए स्तुति गीति मंगल ही वैतालिकों द्वारा गाए गए स्तोत्र गान रूपी जो मंगल ध्वनियाँ थी उनसे विबोध्य से जगाए जाते थे, स वही तुम आज अदभ्र दर्भाम बहुत कुशों वाली स्थलीम भूमि में अधिशय्य सो करके अशिव ही अमंगल सूचक शिवारुत ही सियारों की जो बोलियां हैं उनसे निद्राम जहासी नींद को छोड़ते हो। अर्थात यह त्वाम पूर्वम प्रासादेषु बहुमूल्य शय्यायां शयानम प्रातः वैतालिका स्तुतिगान मंगल
ध्वनिभिर्विबोधयन्ति स एव त्वं सम्प्रति कुशस्थली सुप्तः सन् अमंगलसूचकै श्रृगारी नीर वही निद्राम जहासी यमते दुर्दशाम जाता। भाव यह है कि पूर्व काल में बहुमूल्य कोमल सैया पर सोते हुए जो तुम प्रातःकाल वैतालिकों द्वारा गाई गई विरुदावली और स्तुतिगान रूप मंगलाचरणों से जगते थे, वही तुम आज प्रचुर कुसुमयी भूमि पर सोए हुए अमंगलकारी सियारों की हुआ हुआ जो ध्वनि है उसे जगाए जाते हो। यह बहुत निंदनीय है। महाराज, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन आप इन सब बातों को देखते हुए भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अस्तु, आज हम इतने ही श्लोकों की व्याख्या करेंगे। अग्रिम श्लोकों की व्याख्या के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।